नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप जुड़ गए हैं टीवी 27 न्यूज के साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी यूपी और राजस्थान में तूफानी दौरा करने जा रहे हैं। राजस्थान के पुष्कर में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो यूपी के सहारनपुर में भी पीएम की जनसभा आज प्रस्तावित है। सहारनपुर के राधा स्वामी सत्संग भवन में ये जनसभा होने वाली है। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी का तूफानी दौरा आज होने वाला है यूपी और राजस्थान में। ये तूफानी दौरों के जरिए लगातार लोगों से संपर्क साधने की कोशिश, या यूं कहे जनसभाओं के जरिए जनता का रुझान बीजेपी के प्रति आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रचार में जुटी हुई है। न केवल भारतीय जनता पार्टी, अन्य पार्टियां भी इसी तरीके से दौरा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी लगातार फायर ब्रांड नेता जो प्रचारक हैं उन्हें उतार रही है, और इसमें प्रमुख प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनका तूफानी दौरा होने वाला है। पहले राजस्थान में, फिर सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साफ तौर पर जन आकांक्षाओं, जन सुविधाओं के तमाम जो योजनाएं लेकर अब तक आई है सरकार, इन्हीं योजनाओं का प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे और जनता से संवाद इस मौके पर स्थापित। मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, तूफानी दौरे पर निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल इस वक्त अगर बीजेपी को देखें तो चुनावी मोड में नजर आती है। दूसरी पार्टियों के मुकाबले बीजेपी कितनी ज्यादा मजबूत नजर आती है आपको? देखिए, बिल्कुल बेशक अंकित, देखिए जब भी चुनाव होते हैं उसके पहले जो चुनाव समाप्त होते हैं उसके बाद ही तुरंत अगले चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर लेती है। ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यकर्ताओं, बूथ लेवल या जिला अध्यक्षों के साथ लगातार बैठक करते नजर आती है। ऐसे में अब जब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में अब काम स्टार प्रचारकों का रह जाता है कि वो जनता से संवाद करे, जनता से बात करे, जनता को एक कॉन्फिडेंस दे कि सरकार बेहतर काम करेगी। तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं। आज 3 महत्वपूर्ण दौरे हैं, सहारनपुर, अजमेर और गाजियाबाद। तीनों जगह पर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री मोदी तमाम जगहों पर लगातार भारत सरकार ने मोदी सरकार पिछले 10 सालों जो बेहतर काम किया उसको लेकर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री तमाम जो विश्वास है उसके बारे में ही चर्चा करेंगे, किस तरह से बीजेपी लगातार बेहतर काम करती नजर आ रही है। अंकित, जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी जा रही है, इस बार इन मुद्दों को क्या वाकई जनता जो है अपना पाएगी, और इस बार 400 का पार जो नारा है वो भुनाने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल बेशक, देखिए लगातार बीजेपी 400 जो आंकड़ा दिया उसके लगातार भारतीय जनता पार्टी को किला भेजने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है 4 राज्य, और 4 राज्य को लगातार प्रधानमंत्री मोदी का दौरा करते नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य है वो साउथ के हैं, जहां पे करीबन 160 के आसपास साउथ के लोकसभा सीटें हैं। उसमें से बीजेपी अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 से 50 सीटें वो जीत जाती है। तो ऐसे में 400 का आंकड़ा है वो पार हो सकता है। साथ ही साथ महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल, ये 3 राज्य और ऐसे हैं जहां पे बीजेपी लगातार प्रयास और बेहतर परफॉर्मेंस करने का काम कर रही है। कल भारतीय जनता पार्टी के अभी तक तो फिलहाल घोषणा पत्र नहीं आया, 2 मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र आ चुका है। अब इस घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी कितनी मुखर और प्रबल दावेदारी के साथ अपनी बातें रखेगी, और किन मुद्दों पर कांग्रेस को घेरती नजर आएगी? देखिए, कल ही सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ये बुनियाद बातें हैं जो अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लेकर आई है। उन तमाम उस वादों को लेकर सवाल खड़े करते नजर आए थे सुधांशु त्रिवेदी। लेकिन दूसरे बीजेपी लगातार बैठक कर रही है, मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हो रही है, माना जा रहा है दूसरी बाद फिर तीसरी बार मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी, और उसके बाद
17 तारीख के आसपास जो घोषणा पत्र है वो बीजेपी जारी कर सकती है। और देखिए दोनों में एक मैनिफेस्टो में, दोनों में घोषणा पत्र में एक असमानता है कि बीजेपी जो वादे हैं वो चाहे राम मंदिर जैसे मुद्दे हो या 370 मुद्दे हो, ऐसी मुद्दों पर चर्चा करती है। लेकिन अब हाल ही में आने वाले चुनाव होना है उससे पहले जो घोषणा पत्र में वादे करने वाली है बीजेपी, वो माना जा रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मथुरा, वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिवर्सिटी के मुद्दे होंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो वादे हैं वो रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण और तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है पंकज, लगातार आप बने रहिए और दर्शकों को अब अगली खबर की तरफ ले चलते हैं। तो प्रधानमंत्री की आज जनसभा तो होनी ही थी, अब बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को लेकर प्रचार करती हुई यानी प्रचार करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। जयपुर, हैदराबाद में 2 बड़ी रैलियों का आयोजन किया गया। रैलियों में घोषणा पत्र को प्रसारित करेगी कांग्रेस पार्टी। पार्टी के कई बड़े नेता इसमें शामिल रहने वाले, यानी आज इन दौरों के जरिए, इन रैलियों के जरिए पार्टी अपने घोषणा पत्रों की जो योजनाएं हैं, 40 से ज़्यादा पन्नों का ये घोषणा पत्र है, वो वहां पर बताते हुए नजर आएंगे कि जब हम सरकार में आएंगे तो आपके लिए ये सुविधाएं और जन महत्वाकांक्षी की योजनाएं लेकर आएंगे। इसी को लेकर प्रचार प्रसार करती कांग्रेस पार्टी आज नजर आने वाले। जयपुर और हैदराबाद, हिंदी हार्टलैंड तो वहीं साउथ, दोनों पर आज इनका असर भी रहने वाला। इसी के चलते इस घोषणा पत्र को लेकर खासा तैयारी पार्टी ने की हुई है और इन घोषणा पत्रों में किए गए वायदे कांग्रेस पार्टी जनता तक पहुंचाना चाहती है। उन तक पहुंचा करके ही सत्ता की चाबी उसके हाथ में आएगी और इसी के चलते कांग्रेस लगातार जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। मेरे सहयोगी पंकज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो पंकज, घोषणा पत्र कल ही जारी हो चुका है और आज इस घोषणा पत्र को लेकर के 2 रैलियां होने वाली हैं। साउथ, और अगर देखा जाए तो हिंदी हार्टलैंड में राजस्थान आता है, तो दूसरी तरफ साउथ की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में इस घोषणा पत्र से कितनी भारी संख्या में, साउथ में तो मान लीजिए कि वर्चस्व हो भी सकता है, लेकिन हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी कांग्रेस पार्टी पहुंच पाएगी, जनता के दिलों तक पहुंच पाएगी, जिससे कि जब बटन दबे तो कमल की जगह हाथ को ही बल मिले। तो साफ तौर पर ये रैलियां आज होने वाली हैं और इनके जरिए जो कल घोषणा पत्र की तस्वीरें आई थी उसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये वो घोषणा पत्र है जिसको नाम दिया हुआ है न्याय पत्र कांग्रेस पार्टी ने। तो ये अब न्याय की बात हो रही है जिस पर बीजेपी तंज भी कसती है। लगातार इसी तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी अपनाती भी है और भुनाती भी है और इन्हीं के चलते कांग्रेस अपने न्याय पत्र को लेकर जाने वाली है। तो नज़र बीजेपी के मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र पर भी लगातार बनी हुई है। कौन से वादे, कौन से चुनावी वादों के साथ जनता के बीच जाया जाएगा, कौन से जन लाभकारी या जनता को लुभावनी वादे पार्टी करती हैं, ये बड़ी बात रहेगी। इस न्याय पत्र में रोजगार की बात की गई है, सामरिक समरसत्ता की बात की गई है और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी अब मैदान में है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं, सीएम योगी का आज कार्यक्रम होने वाला है और 3 जगहों पर आज उत्तर प्रदेश में जनसभा करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जहां सहारनपुर में भी रैली होगी, उसके बाद बिजनौर में सीएम योगी गरजते हुए नजर आएंगे, तो नगीना में भी सीएम योगी की जनसभा आज प्रस्तावित है। तो 3 जिलों में आज सिलसिलेवार तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा। प्रचार प्रसार और खास तौर पर नजर 80 की 80 सीटों पर, 400 के पार जाना है तो 80 सीटों को ज्यादा से ज्यादा साधना होगा। पिछली बार के 62 वाले फॉर्मूले को बढ़ा करके 2014 वाले 70 से ज्यादा सीटों को लाने की कोशिश में लगातार भारतीय जनता पार्टी और इसी के चलते आज एक के बाद एक 3 जगहों पर
3 जिलों में। सहारनपुर में पहले रैली को संबोधित करेंगे सीएम योगी। सहारनपुर के बाद ये रैली पहुंचेगी, यानी एक के बाद एक रैली बिजनौर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी फिर बिजनौर सीएम योगी गरजते हुए नजर आएंगे। उसके बाद लगातार ये पूरा जो तैयारी की गई है, उसके बाद नगीना, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना में आज ये बड़ी रैलियां होने जा रही हैं। जो काम अब तक किया उन कामों को बताने की बारी इन्हीं रैलियों के जरिए होती है। तो रैलियों का आज रैला आप देखने को मिलेगा, एक के बाद एक रैली, चाहे सीएम की हो चाहे पीएम की हो। आज प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री का दौरा सहारनपुर में होने वाला है, सीएम योगी का दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इन दौरों के जरिए जनता की आकांक्षाओं पर खड़ा उतरने की कोशिश करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चांदपुर और नागनिया में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इन सभाओं के जरिए बिजनौर, नगीना और ये तमाम जो सीटें हैं हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। हेलीकॉप्टर के जरिए इन जगहों पर पहुंचा जाएगा, उसके बाद जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। और दिलचस्प तो ये होगा कि इन रैलियों में विपक्ष को कैसे आड़े हाथों लेते हैं। सीएम योगी का भी ये दूसरा कार्यकाल है, 2022 में दोबारा सरकार में चुनकर के मुख्यमंत्री बने। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन रोड शो के जरिए मुख्यमंत्री कैसे प्रधानमंत्री के लिए वो विजय रथ जो बीजेपी ने इस वक्त छोड़ा हुआ है, हर राज्य की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी कड़ी में कितना कारगर ये रैलियां साबित होंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प और बेहद खास हो जाएगा। इन रैलियों के जरिए जन आकांक्षाओं पर खरा उतरना हो या फिर जनता से सीधे संवाद करना हो, इन्हीं पर खासा बात रहेगी। ज्यादा जानकारी के साथ आंचल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आंचल, आज का ये दौरा किन मामलों में खास हो जाता है और खासा प्रशासन की तैयारी इन इलाकों में कैसी नजर आती है? बिल्कुल अंकित, क्योंकि जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं अपनी चुनावी रणनीति की पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है, जिसी के अंतर्गत वो ये सभी जनसभाएं और रैलियां कर रही है। आपको बता दें कि आज का ये दौरा बहुत अहम खास होने वाला है, क्योंकि इसमें विपक्ष कहीं ना कहीं सामने होगा, क्योंकि बसपा से आकाश आनंद भी आज नगीना रैली कर रहे हैं। बसपा से भी रैली होने वाली है और सीएम का भी यहाँ साफ तौर पर देखिए अलग अलग तस्वीरें निकलने वाली हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से क्या कुछ रूट डायवर्जन किया गया है? क्योंकि रूट डायवर्जन को देखा जाए तो वहां पे अभी जो भी तैयारियां हैं बसपा और भी भाजपा की जनसभा को लेके काफी सही की गई हैं। अभी इसके बारे में इतनी ज्यादा अपडेट नहीं मिल पाई है। ठीक है आंचल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज रायपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। करवधा, कबीरधाम और छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार करते, रोड शो करते और जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में इस मौके पर भाग भी लेंगे सीएम। तो करवधा का आज दौरा करेंगे क्योंकि बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। रायपुर के दौरे पर होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जो जानकारी निकलकर सामने आई, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रायपुर का दौरा यानी छत्तीसगढ़ का दौरा है और इस दौरे के जरिए क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही करवधा, कबीरधाम और छिंदवाड़ा में प्रचार करेंगे। तो सोचने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्योंकि स्टार प्रचारक हैं, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक हैं, तो आज वो छत्तीसगढ़ में होंगे, यहाँ रोड शो भी करेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे और इन इलाकों में छिंदवाड़ा की वो सीट
को भी बीजेपी लगातार मथ रही है। एक के बाद एक छिंदवाड़ा के मेयर हों या अलग अलग पदाधिकारी हों कांग्रेस पार्टी के, वो छोड़कर के बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अब मुख्यमंत्री का ये दौरा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये दौरा, डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये दौरा कितना ज्यादा जनसभा को वोट में कन्वर्ट कर पाता है, ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। करवदा हो, कबीरधाम हो या फिर छिंदवाड़ा, इन तीनों ही जगह पर मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आएंगे। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं। नीरज, आज का ये जो पूरा तैयारी है, खासतौर पर कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही हो? और 3 सीटों पर, यानी 3 संसदीय जो सीट हैं वहां पर ये रैली होगी, क्या तस्वीर वहां से निकलने वाली है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए तो प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है तब से लगातार लोकसभा चुनाव अभियान में लगे हुए हैं। जिस तरह से देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं काफी आगे जो है लोकसभा चुनाव प्रचार में निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद यानी कि 7 तारीख को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जबलपुर आने वाले हैं। जबलपुर और शहडोल में जनता से संवाद करेंगे। इसके अलावा बात की जाए यदि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने जो चुनावी समीकरण बिठाए, यानी कि तीनों ही वर्गों को, सामान्य वर्ग, आदिवासी वर्ग और ओबीसी वर्ग, तीनों वर्गों को साधने के लिए अलग अलग मुख्यमंत्रियों को जगह पर बिठाया। जिस तरह से राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया गया, मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज के से आते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और साथ में छत्तीसगढ़ की बात करें तो आदिवासी समाज से आते हैं। तो अब जिस तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का आज दौरा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जिसमें वो कवर्धा भी जाएंगे, रायपुर पहुंचेंगे और तब जो है जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले आज जिस तरह से जो बीजेपी का स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बनाया जा रहा है, उसमें अब से कुछ देर बाद यानी कि लगभग 9 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम रखा गया है उसमें शामिल होंगे। और बीजेपी का आज का जो टारगेट है लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं को, यानी कि कांग्रेस से आए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का है। तो जिस तरह से अगर दीपक सक्सेना की बात की जाए तो उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है, जो कि कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते थे। इसके अलावा आज ऐसा माना जा रहा है कि आज बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी संख्या में जो है ज्वाइनिंग की जाएगी। जो 1 लाख का जो टारगेट रखा गया है उसे पूरा करने के लिए कवायदें की जाएगी। अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की हम बात करें तो आज जो है छिंदवाड़ा की भी वो पहुंचेंगे और छिंदवाड़ा की 6 विधानसभाओं पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कवर्धा पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा जो रैली है वो भी निकालते हुए नजर आएंगे। तो तमाम तैयारियां जो बीजेपी की है और तमाम दिग्गज हैं बीजेपी के, वो पूरी तरह से चुनाव अभियान में जुट गए हैं। जी नीरज, एक जो क्योंकि छिंदवाड़ा में पहुंच रहे हैं सीएम, तो ये स्थिति कैसे आप देख पा रहे हैं कि कमलनाथ के गढ़ में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे और साथ ही उनके साथ विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार में होंगे? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं बीजेपी का जो टारगेट है इस बार मध्य प्रदेश में मिशन 29 है, और मिशन 29 को पूरा करने के लिए छिंदवाड़ा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक वही सीट है जो लोकसभा में बीजेपी के पास नहीं है। और जिसको लेके चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर ली जाए, कैलाश विजयवर्गीय की बात कर ली जाए, या फिर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात कर ली जाए, लगातार उनके दौरे छिंदवाड़े हो रहे हैं। लगातार जब भी दौरा होता है तो छिंदवाड़ा से एक बड़ा नेता जो है टूटकर बीजेपी में शामिल होता है। तो जिस तरह से कल देखा गया कि जो दीपक सक्सेना है उनके द्वारा जो है बीजेपी ज्वाइन की गई और कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते थे और एक बड़ा चेहरा कहीं ना कहीं वो माने जाते थे। और आज दीपक सक्सेना अपने पिता के साथ भी शामिल हो गए ना इसमें नीरज, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो बड़ा अपने आप में झटका है कि पिता पुत्र दोनों ही पार्टी में आ चुके हैं। देखिए, बिल्कुल अजय सक्सेना और दीपक सक्सेना पिता पुत्र जो है दोनों ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस को ये एक झटका नहीं लगा है, इससे पहले भी बीजेपी लगातार झटके देती जा रही है। चाहे वो की बात की जाए, ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए,
या फिर मारवा क्षेत्र की ठीक बात है। की जाए, तमाम जगहों के जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, ठीक है। जिसमें जनपद अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं, पूर्व विधायक भी शामिल हैं, सांसद भी शामिल हैं, तो ठीक है, तमाम लोगों पहले ने जो है बीजेपी का दामन छत्तीसगढ़ की थामा है। खबर पर ले लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो क्या उनके साथ विष्णुदेव साय भी, वहां के भी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे? देखिए बिल्कुल, जब मध्य प्रदेश के मुखिया छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ कार्यक्रमों में वहां के मुख्यमंत्री विष्णुदत्त साय भी मौजूद रह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उनका जो जनसभा उनकी जो प्रस्तावित है, कवर्धा जाएंगे, इसके अलावा सबसे पहले वो रायपुर पहुंचेंगे, तो तमाम जगहों पर जो चुनाव प्रचार करेंगे और ठीक है। मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, हालांकि छत्तीसगढ़ ने भी योजना शुरू कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम सारी जो योजना है और ये बताते नजर आएंगे कि मध्य प्रदेश को भाजपा सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने कितना विकास दिया है और कितना ठीक है। विकास मध्य प्रदेश में जो कि हुआ है। तो ठीक है। आज उनके जो कार्यक्रम है वो छत्तीसगढ़ में भी प्रस्तावित है, तो मध्य- जिनमें वो आज नजर आएंगे। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश का जो विकास हुआ वो छत्तीसगढ़ में भी बताया जाएगा। आप बने रहिए नीरज, अगली खबर की तरफ दर्शकों को लिए चलते हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर से एक और बड़ा झटका लगा है और ये झटका अजय सक्सेना के रूप में लगा है। दरअसल अजय सक्सेना के बाद अब उनके कांग्रेसी पिता दीपक सक्सेना ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। पहले अजय गए, अब उनके पिता दीपक सक्सेना भी बीजेपी के हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई है। दीपक सक्सेना कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से कांग्रेस का बड़ा चेहरा माना जाते हैं। और आपको बता दें कि बेटे अजय सक्सेना कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उसके बाद बीजेपी कमलनाथ के गढ़ को लगातार भेदने की एक के बाद एक कोशिश करते हुए नजर आ रही है। और इसी में कांग्रेस छोड़कर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वहीं बीजेपी में उनको लेकर के उनके बेटे अजय सक्सेना पहले से ही हैं, जो पहले बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब कमलनाथ के सांसद बेटे नकुलनाथ पर उपेक्षा करने के आरोप के चलते भी अब इनकी भी बीजेपी में ज्वाइनिंग हो चुकी है। एक के बाद एक जमीन जो सियासी है वो कांग्रेस की सरक रही है, दरक रही है और उसमें लगातार बीजेपी जो है अपने हिस्से की चुनावी रणनीति बोती हुई नजर आ रही है। कैसे इसको देखते हैं, छोटा सा क्विक रिएक्शन। देखा जाए तो छिंदवाड़ा गढ़ को भेदने में कहीं ना कहीं बीजेपी फिलहाल जो है कामयाब होती नजर आ रही है, क्योंकि अजय सक्सेना के बाद जो है दीपक सक्सेना कल देर रात जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उस समय मौजूद रहे थे और आज विधिवत सदस्यता भी वो ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है छिंदवाड़ा में जो है कांग्रेस को लगा है, यानी कि ये कहेंगे कि कमलनाथ को लगा है, क्योंकि बीजेपी का जो मिशन 29 है उसको पूरा करने के लिए जो बीजेपी है वो पूरी दमखम से लगी हुई है। जिस तरह से जब दीपक सक्सेना ने जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा तो उन्होंने अपेक्षा का शिकार होते हुए बताया कि काफी अपेक्षा का शिकार वो हुए और आहत होकर बीजेपी छोड़ रहे। और जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा जो जब बीजेपी कांग्रेस छोड़ के कोई भी नेता आता तो सबसे बड़ा वो राम मंदिर का नाम लेता है कि कांग्रेस ने जिस तरह से राम मंदिर में जाने के लिए मना कर दिया, जब इतना भव्य आयोजन किया गया उससे काफी आहत है। तो यानी कि ये बात साफ हो गई है। बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। समय की कमी है, अगली खबर की तरफ ले चलते हैं। राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा का बयान सामने आ गया है, जहां उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के पास बोलने को कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट देखी जिसमें 25 में से 23 लोग जिन पर एजेंसियों की कार्रवाई चल रही थी वे लोग भाजपा में जा चुके हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी गई है। नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बहुत सामान्य नीतीश कुमार के लिए वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें, लेकिन आज बहुत दुख हुआ कि एक जगह प्रधानमंत्री भी हैं, उनके अध्यक्ष हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उसे तस्वीर से बाहर है। लोगों ने पूछा नौकरी मतलब, लोग बोल रहे थे तेजस्वी, नौकरी पे बोले एक शब्द, क्या बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार। आपने कल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखी, 25 में से 23 लोग जिन पर ईडी की दबिश हुई बीजेपी में गए, सारे दामन पर कोई भी दाग नहीं। प्रधानमंत्री जी के पास आईना रखना चाहिए उनको। कितना झूठ बोलेंगे आप, देश के प्रधानमंत्री हैं। असत्य की भी सीमा होती है, असत्य की सीमा को आप पार, अगर आप बोलते ना, पिछली बार आप आए थे फलाने जगह की चीनी से चाय पी रहे थे, आज उस पर क्यों चुप हो गए। और ये प्रधानमंत्री जी को जानना चाहिए कि चुनाव 5 वर्ष में एक बार आते हैं, लेकिन आपके असत्य वचन की परीक्षा हर क्षण होती है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से सर रिलीज मिल गई है, किस तरीके से देख रहे हैं? मैं सीधे एक एक लोग छूटेंगे, एक एक लोग छूटेंगे।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय इनका पोतरा साफ करके रख दे। नहीं, उनसे आप लोगों ने नहीं, लोगों ने पूछा नौकरी मतलब, तो लोग बोल रहे थे तेजस्वी, नौकरी पे बोले एक शब्द। मेरे सहयोगी राज जितेंद्र मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज झा ने बड़े आरोप लगा दिए हैं राज, साफ तौर पर कह दिया कि पीएम जो है लगातार झूठ बोल रहे हैं, नौकरी पे बोलते नहीं हैं। इंडियन एक्सप्रेस की जो अखबार है उसका भी हवाला उन्होंने दिया। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है? एक्चुअली ये जमुई में जो पीएम ने लालू यादव के परिवार पे वो हमला किया था, वो बताया था कि वो पारिवारिक पार्टी है और जमीन के बदले नौकरी देते हैं। उसी का जवाब ये था कि मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री जो है किसी बात को ही नहीं करते हैं, है ना, इसलिए राजद हमलावर हुए प्रधानमंत्री पे। बहुत बहुत शुक्रिया राज आपका तमाम जानकारी के लिए। रतिया में सीएम नायब सैनी ने किसान भाइयों की तैयार गेहूं की फसल का जायजा लिया और माता अन्नपूर्णा को धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने इस मौके पर हमारे किसान भाइयों की मेहनत की फसल पककर तैयार है और दूसरी तरफ आपकी हरियाणा सरकार समर्थन मूल्य पर आपका दाना दाना खरीदने के लिए तैयार है। मंडियों में तैयारी पूरी हो चुकी है। 72 घंटे के अंदर आपकी मेहनत का पैसा आपके खाते में होगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज।